भास्कर लॉजी की कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है आपका। आज के इस छोटे से वीडियो क्लास में हम भारत के भूगोल का एक टॉपिक ले रहे हैं, भौतिक प्रदेश। प्रश्न के आधार पर उसे स्पेसिफाई करते हुए मैदान से संबंधित फैक्ट्स, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हुए इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप देखे होंगे, सो फ्यूचर के लिए आज ये टॉपिक क्लियर करते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा कथन है उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम बेसिक देख लेते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में मैदान का सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है, लगभग 43%, जिसमें से सबसे अधिक एरिया उत्तरी मैदान का है, मतलब गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। यह हिमालय की सवालिक श्रेणी से मध्य भारत के विंध्याचल श्रेणी के मध्य विस्तारित है। क्लोज व्यू में यदि हम देखें तो इसमें 4 स्पष्ट पट्टी के रूप में यह दिखाई देता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। सबसे उत्तर में भाबर क्षेत्र है, जो कि बड़ी बड़ी पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित है। यह करीब 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में पट्टी के रूप में विस्तारित है। यह काफ़ी छिद्रयुक्त होता है, जिसमें नदियों तक विलुप्त हो जाती है। इसके बाद का जो पट्टी है वह है 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई का। यह क्षेत्र काफ़ी नम होती है और यह घास के मैदान के रूप में फैला होता है। यह अधिकतर आपको उत्तराखंड में दिखाई दे सकता है। इस भाग का जो सबसे विशालतम भाग है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, बांगर के नाम से जाना जाता है। यह कम उपजाऊ होता है और इस क्षेत्र में चूने का निक्षेप पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहते हैं। इसके बाद वाला जो पट्टी है, सबसे निचला पट्टी है, वह बाढ़ वाले मैदान के रूप में नया और युवा निक्षेप के रूप में खादर के नाम से जाना जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष जो है पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी आता है तो इसका पुनर्निर्माण हो जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न का तीनों कथन सही हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, ऑप्शन डी। आप इसे याद रखिएगा। इस क्लास में बस इतना है।